पहले अध्याय का अंत, शोक में डूबे अर्जुन और उनके गांडीव का त्याग। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा, जहाँ पिछले 45 श्लोक से हम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन के मन के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। जहाँ अर्जुन ने रिश्ते गिनाए, समाज के पतन की बात की, नरक का डर दिखाया और अंत में तो यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि वह निहत्थे मरने को तैयार है। और आज हम पहुंच चुके हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय यानी अर्जुन के विषाद योग के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक, जहां संजय महाराज धृतराष्ट्र से यह बताने वाले हैं कि अर्जुन ने जब अपनी सारी बात कह दी तो उनकी दशा क्या हुई। आइए जानते हैं इस भावुक श्लोक के बारे में। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 46। संजय उवाच एवमुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर यानी शोक में यानी दुख में आकर अर्जुन ने अपना गांडीव, अपना धनुष, अपने बाण तो त्याग ही दिए और इसके साथ ही साथ वो रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। बाणों सहित धनुष का त्याग। अर्जुन ने यहाँ केवल धनुष का ही त्याग नहीं किया, अर्थात उन्होंने सिर्फ अपने गांडीव को ही नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने अपने बाणों से भरे तरकश को भी नीचे उतार कर रख दिया। यह एक सिपाही का पूरी तरह से सरेंडर था। जिस गांडीव को उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा संभाल कर रखा था, आज वही गांडीव फर्श पर ऐसे ही पड़ा है। रथ के पिछले भाग में बैठ जाना यह दिखाता है कि एक सेनापति, जिसे कि रथ के आगे अगले हिस्से में आकर के सेना का मोर्चा संभालना चाहिए, सीना तान कर खड़े रहना चाहिए, वो इस युद्ध के मोर्चे को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। जैसे उनका सारा अहंकार, उनका सारा पराक्रम हवा हो गया है। यहाँ अर्जुन का मन शोक से व्याकुल है। पहले अध्याय का अंत विषाद से हुआ है, which means डिप्रेशन के साथ हुआ है। इस समय अर्जुन का मन आंसुओं और विचारों के भंवर में डूबा हुआ है। वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं। पहले अध्याय का तो अंत हो चुका, आइए जानते हैं इससे सीख क्या मिले। साथियों, इस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। देखिए, यहाँ पर विषाद मतलब दुख। यहाँ पे दुख को भी एक योग बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह से टूट नहीं जाता, जब तक उसके मन का झूठा अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो किसी भी ज्ञान को लेने में असमर्थ होता है। यहाँ पर हम सब ने देखा कि अर्जुन का मन किस तरह से टूट चुका है। उनके मन में कितनी सारी विचारें आई है जिसको उन्होंने भगवान के समक्ष रखा है। यानी यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। जब उनके अंदर से सारा दुख बाहर निकल आया, सारी बातें बाहर निकल आई, तब अब उनका मन जो है वो खाली हो चुका है। अब उनके अंदर अगर ज्ञान का प्रकाश डाला जाएगा तो वो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। अर्जुन यहाँ पर हम सबका प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं। जिस तरह से हम भी अगर संकट आता है तो हम संकट से भागने लगते हैं, ठीक जैसे यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं, ठीक हम भी वैसा ही कुछ करते हैं। संकट से हमारा भी काम ये होता है, हम भी कोशिश ये करते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा ले लें, या उससे भागने का अगर मौका मिले तो भागना भी अच्छा समझते हैं, जिस तरह से अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो पहला अध्याय था ये अर्जुन के दुखों का था, जहाँ पे उन्होंने अपनी बातें रखी और अब वे यहाँ से हो जाएंगे शांत, क्योंकि अब उनका मन पूरी तरह से हल्का हो चुका है। अब वे शांत होंगे और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने होंठ को खोलेंगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण शांत मन से केवल सुन रहे थे, लेकिन दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग, ये दूसरे अध्याय का नाम है, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के एक एक प्रश्नों का उत्तर देंगे और उन्हें उस मोह जाल से बाहर निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनी सारी बातें रख देने के बाद, अपने सारे तर्क रख देने के बाद शांत हो जाना चाहिए, जिस तरह से अर्जुन हुए। अब यहीं से शुरू होगी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, जिसके लिए आप सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब यह वाणी बहुत जल्द शुरू होगी। अगले श्लोक से हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनेंगे और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, किस तरह से उनके सॉल्यूशंस दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। प्रथम अध्याय से एक और खास चीज सीखने वाली है कि जब इंसान के सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, जब इंसान को लगता है कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं से ईश्वर का ज्ञान शुरू होता है। साथियों, इसके साथ हमारे प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है आज, यानी अर्जुन के विषाद का यहाँ पर संपन्न समाप्त होता है। अब दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग से हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस विषाद से बाहर निकालें। मिलते हैं आपसे एक नए अध्याय, नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।